हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है देवदत्त पोतनिस और मैंने ये नया चैनल शुरू किया हुआ है अलौकिक द जर्नी विद इन। व्हाट द हेल इज स्पिरिचुअलिटी? ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब बुद्धों के लिए है। वो कहते हो पालन हारे निर्गुण हो न्यारे, तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे हो सहारे। These goosebumps are also spirituality. That stereotype is not spirituality. I could go on, but you get the point, don't you? This is my effort to understand spirituality, आध्यात्मिकता जिसे हिंदी में कहते हैं। Understand it, क्या क्या है उसके मायने समझने, उसके दायरे समझने हैं और उसको एक सिंपल तरीके से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है। तो आइए मेरे साथ, अब हम समझने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के कुछ बेसिक्स। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी अलौकिक द जर्नी विद इन। What is alokik? Alokik is something that is inexplicable beyond words. That's beyond the physical self. एक मान्यता होती है लौकिक और अलौकिक। लौकिक meaning the physical being. Alokik is something that's beyond that. And spirituality is something that is beyond all of us. तो आमतौर पे ये हो जाता है whenever we one talks about spirituality, there's a certain image, spirituality would be for old people, elderly people. It's boring. It's when there's sadness in life, there's a certain type of clothes that you wear. It's used only for those things. But spirituality is not that. Spirituality actually can be built into our daily lives. And how can one actually embrace spirituality is the effort that I'm trying to build out over here through Alokik. And before I get into any specific details on what is my process or what my thoughts about spirituality are, I want to put out a small disclaimer and let you all know that these are my personal opinions based on the personal experiences that I have had. I am not trying to teach anything or tell anyone what they should do, what they should not do. These are my experiences. I have been experiencing and witnessing my spiritual side for over 2 years now. और उससे मुझे जिंदगी में कई सारे फायदे मिले हैं। तो मुझे लगा मे बी इट्स अ गुड थिंग दैट आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस से मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ और उसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझने के लिए एक हिंदी फिल्मों का तड़का भी देना चाहता हूँ ताकि वो याद रहे, समझ में आए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं, इस सफर की शुरुआत करते हैं अलौकिक the journey with it. In today's video guys, we are going to be talking about the basics of spirituality. Spirituality is there everywhere, but what the hell is spirituality? ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर लेते हैं, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। वर्ड सुन के लोग डर जाते हैं, दिल दहल जाता है, लोग उसको फॉलो नहीं करना चाहते। पर क्या है ये? इतनी आसान सी चीज के लिए इतना बड़ा भारी भरकम वर्ड है। बट आई एक्चुअली लव द वर्ड, सो मैं वर्ड को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, लेकिन उसको समझने के लिए टिपिकली इन एनी जर्नलिस्टिक सेंस, किसी भी नई कल्पना को समझने के लिए देयर आर दीज 4-5 बेसिक क्वेश्चंस: व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। लेट्स सी, स्पिरिचुअलिटी को इन दायरों से तोल के समझते हैं, देखते हैं क्या है स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की अगर हम एक बेसिक डेफिनेशन देख लें तो इट इज बेसिकली जस्ट द आइडिया ऑफ सरेंडरिंग ऑनटू समथिंग दैट्स बिगर देन अस। और एक मान्यता होती है कि हमसे बड़ी कोई शक्ति है जिसे हम जानते नहीं है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे प्रकृति मानता है, कोई उसे कुछ और मानता है। एंड वी एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दैट देयर इज दिस फोर्स दैट्स बियॉन्ड अस, दैट्स अबव अस, दैट्स टेकिंग मोर कंट्रोल ओवर अस, एंड वी फॉलो दैट पाथ। सो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा, लगान, in which there's this target that Bhuvan and his team, Bhuvan played by Aamir Khan, उनको अंग्रेजों को डिफीट करना है। मैच में उनकी हालत बहुत खराब है और कल आखिरी दिन है मैच का। उसके एक रात पहले द एंटायर विलेज सेटल्स डाउन इन द टेम्पल और एक गाना आता है, ओ पालन हारे, जो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स है। उस वक्त जो भावना वो लोग महसूस करते हैं कि भाई भुवन ने अपनी टीम सेट कर ली, गांव के जैसे भी लोग उसको जो भी मिले, some of them are not even physically that fit to play cricket. They are learning the game. They have no understanding about the game. They don't follow the rules. They don't know the language in which it's taught. Yet they are facing this game. They're playing this game. They're going to win. And after trying all of that, it's the penultimate night. कल final होने वाला है और उनको पता है the odds are not in their favor. That's the point in time. I kid you not, guys. I have goosebumps when I tell you this. These goosebumps are also spirituality, because that penultimate night,
when they are actually surrendering to the Almighty. वो कहते हो पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे हो सहारे. They are surrendering to the God, telling the God कि अगर 3 गुना लगान देना पड़ा तो हम जिंदगी में बर्बाद हो जाएंगे. We will just die. Please, O Almighty, save us. That's surrendering, that belief, that is spirituality. Okay, now let's come to the next question. Why spirituality? आध्यात्मिकता क्यों? Actually, मैं सवाल पूछूंगा, why not? The times that we are living in, we need some kind of a force that we can count on. Spirituality is like that insurance for us. Spirituality is like that comforting blanket for us. It's like being in the warmth of your mother's hug. That is what is spirituality. So, भाई ऐसी अच्छी चीजें करने के लिए why थोड़ी पूछा जाता है, तो कर लो. Especially the world has changed in the last 5 years. दुनिया ने pandemic देखा हुआ है. Mental health has become a big thing. There are so many things that are going on which are not in the right direction. At this point in time, having an inclination towards a higher being and understanding yourself better, I mean, I could go on and on, but you get the point, don't you? Now let's come to the next question. When do we get into the spiritual thing? अब अमूमन ऐसा होता है कि spirituality को देख के ना यार ये थोड़ा सा मतलब बुद्धों के लिए है, या आप लाइफ में थोड़े से दुखी हो तब आप भगवान की तरफ जाते हो, and you know that sort of a thing. I disagree with all of this. In fact, I think spirituality का when should be, when is now. Do it, just go with the flow. Personal किस्सा सुनाता हूँ आपको. I actually began my spiritual journey when I was going through a very very happy phase in life. Work was going well, घर पे भी सब अच्छा था, बरकत वाली phase थी, touch wood, and I came into the spiritual this thing. So then I didn't have to force myself to do it. I could actually embrace it in its full glory. उसकी पूरी खूबसूरती को मैंने महसूस किया हुआ है. और एक बहुत सिंपल अगर आपको बता दूं ना, when का सिंपल, हमारे हिंदी में कहावत है, जब जागो तभी सवेरा. As in, whenever you wake up, that's what is your morning. So spirituality is like that. If you wake up today, it's today. If you wake up tomorrow, it's tomorrow. I would say the sooner the better. The next question, where? Spirituality actually can be practiced everywhere. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको किसी मंदिर में जाना पड़ेगा या आपको अलग से किसी जगह पे जाके करना पड़ेगा. The God has created us. There's a divine that resides in all of us. So we don't need to go anywhere else to seek that one. That one sits right in here. So you can just, in the comfort of your house, on your office desk, in the comfort of your bed, on your sofa chair, wherever you want to, you can just start. And the last question, how? Now, well, बाकी सारे सवालों के जवाब तो बहुत सिंपल थे. हाउ का जवाब बहुत बड़ा हो सकता है, बिकॉज इट्स अनएंडिंग. मैं खुद 2 सालों से इस प्रवाह में बहता आया हूँ और आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. आई नो ऑफ पीपल हु आर डूइंग इट फॉर 30 years, 40 years, 20 years. सो हाउ के कोई दायरे नहीं है. जो आपको सही लगे वहां से आप शुरू करो. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एकदम मैराथन रेस. यू कांट रन अ ट्रायथलॉन इन अ डेज टाइम, राइट? You have to start training for it. You have to start building the muscle. You have to start building the routine. तो धीरे धीरे शुरू करो, छोटा छोटा शुरू करो. That's how it works. दोस्तों, एक और चीज जो मैं इस चैनल के अंतर्गत आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी को लेके हमारे बहुत सारे नोशंस हैं कि ऐसे होनी चाहिए. इट हैज टू बी, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब renunciation. You've given up on things. I'll tell you one very funny story. When I was just dressing up for this video, my daughter came to me and she's like, oh, why are you wearing this white shirt? It doesn't look spiritual. You need to be wearing like a kurta, probably an orange kurta or something like that. That stereotype is not spirituality. I could attend my boardroom clothes and think about spirituality. I could be wearing my birth suit and be thinking about spirituality. That's the beauty of it. So that was the video, guys. I hope you enjoyed it. I hope you found it informative. एंड ऐसे कंटेंट के लिए देखते रहिए अलौकिक द जर्नी विद इन. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन दबा दीजिए. आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए. एंड कीप वॉचिंग दिस कंटेंट. लेट्स ट्राई एंड कनेक्ट विद आवरसेल्व्स बेटर. थैंक यू सो मच.